जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको माता शैलपुत्री के बारे में बताने जा रही हूँ। नवरात्र के 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पैदा होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें वृक्षारूढ़ भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। माता शैलपुत्री का निवास वाराणसी में माना जाता है। शैलपुत्री का वहाँ पर एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही माँ शैलपुत्री भक्तजनों की सारी मुरादें पूरी कर देती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ कहा जाता है। इनका विवाह शिवजी से हुआ था। इन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कहानी। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिवजी को उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कोई उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत ही नहीं कर रहा है। सारे लोग मुँह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने पर इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अनंत शक्तियों से संपन्न देवी का पहला स्वरूप। वंदे वांछित तालाभाय चंद्राकृत शेखराम वृषारूढ़ शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। शुभ नवरात्रि। धन्यवाद।